उस रात मैं जल गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और उसके बारे में हमने मेरे बच्चे ने, डॉक्टरों ने व्हाट्सएप पर सारा जला हुआ निशान मेरे व्हाट्सएप पर लड़कों ने भेजा, सेक्रेटरी को भेजा, सारे लोगों को भेजा और कहते हैं कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट को भेजा और सारे लोगों ने कहा कि हम गायब हैं, हम कोई अपराधी है। अरे हमारे अभिभावक अगर हैं तो कम से कम इतना तो देखना चाहिए कि हमारे मातहत कर्मचारी जो आज तक अस्पताल से नहीं रहते हैं बाहर, वो आज अस्पताल में क्यों नहीं आए? क्या उनकी हत्या तो नहीं हो गई? ये कौन सा हम पर आरोप है भाई? और कौन सा कर्तव्यहीनता हमने किया? कर्तव्यहीनता हमने किया है कि विभाग ने किया? साहब लिखते हैं कि सूचना बिना सूचना के उपस्थित, तो जलने का और मरने का और कटने का और गिरने का पूर्व सूचना दे देगा। दिन नहीं आए तो आप हमको कहने लगे साहब कि आपका 45 साल का कैरियर आपका खत्म है, आपको दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो हम जैसे लोगों को ऐसा कीजिए ना, भूल जाइए। हम पर आरोप है कि ये कृत्य पदाधिकारी के घोर लापरवाही, मैंने चोट लगाने में आप लापरवाही नहीं रखी, मैंने चोट लगा तो मैं लापरवाही कर रहा हूं। मुझे लिखा गया कि कर्तव्यहीनता, मैंने कौन सा कर्तव्यहीन काम किया है? नमस्कार, एबी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आशीष पराशर आपके साथ। देखिए, जो पीएमसीएच के प्रिंसिपल्स हैं उनको निलंबित कर दिया गया, उन्हें हटा दिया गया उनके पद से। और जब पद से हटा दिया गया तो निशांत कुमार जो हैं उनको लेकर कहा गया कि वो बड़ा एक्शन ले रहे हैं और गायब होने की वजह से उन्होंने जो प्रिंसिपल हैं उनको हटा दिया है, उनका ट्रांसफ़र कर दिया है दूसरे जगह पे और नए प्रिंसिपल की नियुक्ति कर दी है। ऐसे में जो प्रिंसिपल है वो सामने आए, उन्होंने कहा कि भाई मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सारे मीडिया बंधुओं को ये जानकारी देना चाहता हूं कि उस वक्त मेरे साथ क्या हुआ था। उन्होंने सीधा सीधा कहा है कि मुझे आत्महत्या करने का मन कर रहा है, क्योंकि ना मुझसे कुछ पूछा गया, ना ही मुझसे स्पष्टीकरण लिया गया और ना ही मुझसे ये सवाल किया गया कि आखिर आपने फ़ोन नहीं उठाया तो क्यों नहीं उठाया। स्वास्थ्य सचिव से बात करने की कोशिश की गई, स्वास्थ्य मंत्री से बात करने की कोशिश की गई उनके तरफ से, लेकिन किसी से बातचीत नहीं हो पाई। वो अपना जख्म दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि देखिए, मैं उस अवस्था में था जिस वक्त मैं ना फ़ोन उठा सकता था ना फ़ोन कर सकता था। ऐसी स्थिति में आप बताइए कि क्या मैं दोषी हूँ? ये सवाल उन्होंने पूछा है और ये भी कहा है कि इस तरह की मनमानी नहीं चलेगी। क्या कुछ कह रहे हैं एनपी सिंह, एक बार आप भी सुनिए। मैं आप सबों के बीच में सारे प्रेस बंधुओं का स्वागत करता हूं और आपकी तत्परता को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप इस सभा में आए और मैं अपनी बात कहने को सक्षम हो सकता हूं। अभी तक मेरी कोई गुहार न तो निचले स्तर पर न ऊपर के स्तर पर और न ही माननीय मंत्री जी के द्वारा मेरी कोई भी गुहार, न बातचीत करने का कोई प्रयास और न मुझसे मिलने की कोई कोशिश, सारी रद्द कर दी गई। मुझे मजबूर होकर आपके बीच में आना पड़ा। मैं 1988 से पटना मेडिकल कॉलेज में गरिमा में मेरा जीवन रहा है और लगभग 24 से 30 सालों तक प्रोफेसर रहा हूं और आज प्रिंसिपल हूं। कल था, आज नहीं। मैं आपके सामने जो पत्र हमें मिले हैं उन पत्रों के बारे में मैं आपको जानने के लिए अधिकृत करता हूं। ये पत्र जो मुझे दिया गया है, बिना किसी स्पष्टीकरण पूछे हुए एक वरीयतम चिकित्सक को दंडात्मक कार्रवाई करने का एक तानाशाहीपूर्ण रवैया जो स्वास्थ्य विभाग ने अपनाया है और मेरे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपनाया है, मैं समझता हूं आने वाले भविष्य के लिए एक अंधेरी गली को खोलता है। अगर हम जैसे लोग
जो कि मनोचिकित्सा के विषय में अपने मुंह से कहना अच्छा नहीं लगता है, सर्वविदित है। जब हमारे जैसे लोगों को ध्वस्त कर दिया जाएगा तो सारी व्यवस्था स्वास्थ्य की हो या सहयोग की या समाज की हो, चाहे वो किसी पदाधिकारी की हो, चाहे वो किसी विभाग का हो, चाहे कहीं भी काम करता हो, उसके गरिमा की कोई भी गारंटी अब नहीं है। मैं आज इस मंच से बोल रहा हूं, कोई गारंटी नहीं है। कुछ तत्व मिलजुल कर कैमराबाजी करेंगे, साक्ष्य देंगे, षड्यंत्रकारी संपर्क सूत्र साधेंगे, अफसर बात करने से भागेंगे, 100 फोन करने पर भी नहीं उठाएंगे, सचिव महोदय भी, विशेष सचिव महोदय भी, ओएसडी भी, चपरासी बात कराना नहीं चाहेगा। निशांत जी के शायद प्राइवेट सेक्रेटरी कौशलेंद्र जी हैं, मैंने 100 बार से ज्यादा फोन किया होगा, बोलने को तो 100 बार कम ही किया होगा, लेकिन ये हुआ क्यों? मैं जिस दिन इनका महाविद्यालय में आगमन हुआ उसके ठीक पहले मैं तो ठीक था, मैंने काम किया, मैंने सचिव से बात की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर। उस रात मैं जल गया और दुर्घटनाग्रस्त हो गया, और उसके बारे में हमने सारी, मेरे बच्चे ने, डॉक्टरों ने व्हाट्सएप पर सारा जला हुआ निशान, ये जला हुआ निशान मेरे व्हाट्सएप पर लड़कों ने भेजा, सेक्रेटरी को भेजा, सारे लोगों को भेजा, और कहते हैं कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट को भेजा, और सारे लोगों ने कहा कि हम गायब हैं, हम कोई अपराधी है। ये छुआ कि बिल में घुस जाएंगे। अरे हमारे अभिभावक अगर है तो कम से कम इतना तो देखना चाहिए, इतना तो देखना चाहिए कि हमारे मातहत कर्मचारी जो आज तक अस्पताल से नहीं रहते हैं बाहर, वो आज अस्पताल में क्यों नहीं आए? क्या उनकी हत्या तो नहीं हो गई, या उन्हें कोई अपहरित तो नहीं कर लिया? अरे साहब, आप संपर्क सूत्र साधते हैं कि वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम जिस घर में रहते हैं उसमें अगर मरीज जमा है, अगर मरीज जमा है तो हम क्या डंडा से भगा देंगे उसको? उस घर में हम सरकारी गाड़ी नहीं लगाएंगे जिस घर में हम पैदा हुए हैं? ये कौन सा हम पर आरोप है भाई? और कौन सा कर्तव्यहीनता हमने किया? कर्तव्यहीनता हमने किया है कि विभाग ने किया? तो साहब लिखते हैं कि सूचना, बिना सूचना के उपस्थित, तो जलने का और मरने का और कटने का और गिरने का पूर्व सूचना दे देगा। अरे हमारे साथ दुर्घटना होगी रात को तो हम आपको सूचना देने जाएंगे कि हम अपने दर्द का राहत देखेंगे, जलन देखेंगे? और रोज तो हम आ ही रहे थे, कल भी आए, उस दिन भी आए, परसों भी आए। एक दिन नहीं आए तो आप हमको कहने लगे साहब कि आपका 45 साल का कैरियर आपका खत्म है, आपको दंडात्मक कार्रवाई होगी। तो हम जैसे लोगों को ऐसा कीजिए ना, भूल जाइए कि स्वास्थ्य व्यवस्था में हम जैसे लोग आएंगे, रहेंगे और अपनी गरिमा की रक्षा करता नहीं। और हम पर आरोप है कि ये कृत्य पदाधिकारी के घोर लापरवाही, मैंने चोट लगाने में लापरवाही नहीं रखी, मैंने चोट लगा तो मैं लापरवाही कर रहा हूं। मुझे लिखा गया कि कर्तव्यहीनता, मैंने कौन सा कर्तव्यहीन काम किया है? आप ही बताओ ना, कौन सा मैं कर्तव्यहीन मेरा चरित्र रहा है? और सरकारी संसाधन का दुरुपयोग, सरकारी गाड़ी किस अफसर के निजी घर में नहीं लगती है? कौन सी सरकारी गाड़ी अफसर के निजी घर पर नहीं लगती है? उसको मिलती ही है। अनाधिकृत उपस्थिति, अनुपस्थिति, अनाधिकृत कैसे हैं हम? हमने सुपरिटेंडेंट साहब को कहा, फोटो भेजा, सेक्रेटरी सर को फोटो भेजा, मनोज सर को फोटो भेजा, सबको फोटो भेजा, सबको हमने कहा, फोन लगाया, उनका ऑफिशियल नंबर 100 बार उठा नहीं प्रिंसिपल सेक्रेटरी का। कहां गए हम? आपके बीच में आए यही कहने के लिए
कि अगर हम लोगों का इलाज नहीं बचा सकते तो आने वाले लोगों की जांच बताएंगे। और इस तरह की स्थिति कम से कम हम जैसे वरीय चिकित्सकों के साथ अगर होगा तो निश्चित रूप से हम लोग इस सरकारी सेवा के प्रति, हम लोग की तो आत्मदाह की स्थिति, हम लोग तो ये समझते हैं कि आत्महत्या की स्थिति, अवसाद की स्थिति, मैं जो गुजर रहा हूं वो संपूर्ण रूप से आपको बता, मेरे चरित्र में आज तक ये करियर में आगे क्या करेंगे, झेलेंगे, यही चाहेंगे कि सेवा की निवृत्ति की जो सारी शर्तें हैं वो पूरी करके हमको इस्तीफा देकर हटा दिया जाए, बात खत्म। मैं इस घृणा से भरे हुए षड्यंत्रकारी माहौल में मैं काम नहीं कर सकता। एक महत्वपूर्ण सवाल है, उन्होंने कहा क्या आपने उनका फोन नहीं उठाया था? एक सवाल है। कोई चोट लगा रहेगा, बेहोश होकर दवा खाता रहेगा, सोए रहेगा, तो क्या ऑफिशियल फोन उठाता रहेगा सरकारी अपना? दूसरा सवाल ये है कि क्या आप अपनी निजी क्लिनिक में थे उस समय माननीय? मेरा निजी क्लिनिक और मेरा घर एक साथ। आपने कहा कि प्रैक्टिस कर रहे थे कि जो चोट लग के पड़ा रहेगा वो प्रैक्टिस करेगा। आप अभी बोले। अरे प्रैक्टिस करते हैं हम वहाँ, हम करते हैं। आपने बात कहा मैंने कहा कि तो क्या बड़े मैंने कहा झूठ नहीं बात की कि बीमार पड़ गए तो बिल्कुल 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 मैं अपने क्लिनिक में प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, मेरे घर के बाहर गाड़ी मेरी लगी थी, मैं दुर्घटनाग्रस्त होके उसका ऑपरेशन करने के बाद मैंने नशे की दवा खाई और मुझे आराम मिला, मैं आपने कार्यालय में जानकारी, आपने अपने कार्यालय में जानकारी दी, जब आप ऑफिस नहीं गए तो आपने अपने कार्यालय में जानकारी दी? बिल्कुल, ओएसडी को, हमारे जो बड़ा बाबू हैं उनको, मेडिकल सुपरिटेंडेंट को। कोई जानकारी नहीं है। इसकी क्या गारंटी है? किसी को चोट लगेगी तो तुरंत प्रभार बढ़ाएगा, आपको आज चोट लगेगी तो आज प्रभार बनाएगा, एप्लीकेशन बनाएगा, व्हाट्सएप पर टाइप कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर टाइप कर सकते हैं तो गोड़ टूट जाएगा उस समय। खुद से पूछिएगा, इसको जलन हो रही है ना, उससे पूछिएगा कि व्हाट्सएप चलाना। 70 साल उम्र हो रही है। नहीं, कोई जानकारी बिल्कुल नहीं। ऐसा आपकी बातों में लग रहा है कि आपको ऐसे आपकी बातों से लग रहा है कि आपको स्वास्थ्य मंत्री को नहीं? बिल्कुल नहीं। हाँ, हमको उम्मीद है सम्राट जी से, हमको उम्मीद है प्रत्येक सर से उम्मीद है। और सम्राट ये आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री सम्राट जी से हमको बहुत 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 विश्वास, बहुत आशा है। स्वास्थ्य मंत्री तो आपके स्वास्थ्य मंत्री हॉस्पिटल गए, एक आदमी पूछिए, स्वास्थ्य मंत्री आपके हॉस्पिटल गए, औचक निरीक्षण किया, इसमें कोई औचक निरीक्षण नहीं था। ये तो रेडियोलॉजी विभाग के उद्घाटन का कार्यक्रम पहले से प्रस्तावित भी नहीं था, न कोई चिट्ठी थी और न कोई सरकारी सूचना थी और न तो सेक्रेटरी साहब के यहाँ से ऑफिस से कोई पत्र गया था प्राचार्य महोदय। औचक निरीक्षण के लिए कोई पत्र नहीं गया? औचक निरीक्षण के लिए कोई, एक मिनट, औचक निरीक्षण के लिए पत्र नहीं दिया तो न रहने पर स्पष्टीकरण पूछा था, नहीं रहने पर स्पष्टीकरण पूछा जा सकता है। पहले इनको बात कर लीजिए। आपने कहा कि कुछ लोग और आगे पहले आप पूछ लीजिए। तो आप वहाँ नहीं थे? बिल्कुल नहीं था, मैं चोटग्रस्त था। आप ये सवाल क्यों स्वाभाविक पूछ रहे हैं, जबकि आपको मैं दिखा रहा हूं अपने घाव। आपने कहा ना कि हमने ओएसडी को बता दिया था। मैंने सब कुछ बताया सबको, लेकिन बात ये कौन सी छुपने वाली बात है? आप जो देख रहे हैं उसको महसूस कीजिए और उसकी सच्चाई तक पहुंचिए, और जो प्रश्न पूछना है वो पूछिए। पहला सवाल आपको माननीय स्वास्थ्य मंत्री के निरीक्षण की जानकारी कितने बजे मिली? दूसरा, कार्रवाई आप पर क्यों की? क्या हम बता चुके, जवाब दे चुके, कौन कर रहा है? जवाब हम दे चुके। षड्यंत्र कौन किया आपके साथ? नहीं जानते। अच्छा, आप मेरे हाथ में धार्मिक पुस्तक लेके आए, क्या बताना चाह रहे हैं? ये बताना चाह रहे हैं कि ये शाक्त है, मैं शक्ति का उपासक हूँ, यही बता रहे हैं। मेरे हाथ के नहीं, मेरे दिल में रहती, मैं शक्ति का उपासक हूँ और शक्ति के साथ जीता हूँ। तो सुना आपने, वो सीधा अपना जख्म दिखा रहे हैं और जख्म दिखाकर ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई
जिस तरीके से निशांत कुमार ने कार्रवाई की है, पहले उनको जांच करनी चाहिए थी, पहले उनको ये पता करना चाहिए था कि भाई उनके साथ आखिर हुआ क्या है, इमरजेंसी क्या है। मैं उस स्थिति में था जहां मेरी सर्जरी हो रही थी, जहां मेरा ऑपरेशन हो रहा था, उस स्थिति में मैं फ़ोन नहीं उठा सकता था और ना ही मैं कोई निजी प्रैक्टिस कर रहा था और ना ही किसी मरीज का इलाज कर रहा था। मैं खुद इलाज के में था और मेरा ही खुद का इलाज चल रहा था। ऐसी स्थिति में मैं फ़ोन कैसे उठाता? आप जरा जवाब दे दीजिए स्वास्थ्य मंत्री जी, ये सवाल है एनपी सिंह का। अब ऐसे में एनपी सिंह ने बड़ा आरोप भी लगाया है स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार पर। तो देखना ये होगा कि अब जो आरोप लगाए गए हैं एनपी सिंह की तरफ से, उस पर क्या कुछ पलटवार करते हैं निशांत कुमार, या फिर जो उनको हटाया गया है या जो उनका जो सस्पेंशन है वो ख़त्म कर दिया जाता है, या फिर कुछ नया कुछ निकल कर सामने आता है। आप देखते रहिए एबी न्यूज़। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, फेसबुक के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो को भी लाइक करके जाइएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।